कोई भी इशू आया हो तो बता देना यार, बिल्कुल भी। और अगर प्रॉपर आ रही है तो चैट बॉक्स में लिख दो कि आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, सब लोग। और इतना कहने के बावजूद भी अभी सब लोग नहीं है आज। सही प्रॉपर आ रही है, गुड। अच्छा, बेसिकली हम आज जे क्वेरी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जे क्वेरी जावास्क्रिप्ट की एक, ये समझने की रिड्यूस फॉर्म है। वालेकुम सलाम निशा। अभी आपका मैसेज पढ़ा मैंने। जे क्वेरी जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की एक रिड्यूस फॉर्म है, और बेसिकली क्लास जावास्क्रिप्ट के समझने के रिड्यूस फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट है। और इवन रिड्यूस फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट नहीं है, मजीद ये कि ये कुछ क्लासेस की बेस पे काम कर रही होती है। सही है। और इसका मकसद ये होता है कि आप अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर की हेल्प ले सकें। सही है। हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले तो। ये क्वेरी क्या है? बेसिकली जावा जे क्वेरी का हमारे पास अगर देखें तो इस सेमेस्टर के अंदर इंट्रोडक्शन है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर यहाँ पर इस जगह पे। पहले आप लोगों की कोर्स में, यानी पहले जो ये कोर्स था, जैसे हम लोग एपटेक का एसीसीपी कोर्स कहते हैं, इससे पहले एपटेक की कोर्स में जे क्वेरी नहीं होती थी। बूटस्ट्रैप होता था बट जे क्वेरी नहीं होती थी। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, बूटस्ट्रैप के साथ इन्होंने जे क्वेरी को भी रखा है। तो जे क्वेरी को इंट्रोडक्टरी रखा है। अगर आपको सेशंस के अंदर दिखाऊं तो सेशंस के अंदर तो खैर जे क्वेरी बिल्कुल भी नहीं है। सही है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि jQuery जितनी थोड़ी बहुत, यानी जितना प्रॉपर हो सके ना, कम से कम एक ऐसा इंट्रोडक्शन दे सकूं कि आप लोग इसके बाद उसको यूज कर सको आराम से। ठीक है। अपने छोटे मोटे कामों में jQuery को यूज कर सको और बहुत आराम से आप लोग यूज कर सको। मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन टाइप की कह लो या एक वर्ड की फाइल बनाई है इसके लिए, ताकि आप किस तरह से उसके सिलेक्टर्स को समझ सकते हैं, किस तरह से उस पर काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें समझ सको। सही है। हम वो अभी देख लेते हैं, अभी क्लास के अंदर ही देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, रेडी फॉर्म जावास्क्रिप्ट है, लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी है। और ये बेसिक मतलब ये एक बेसिकली लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। सही है। ये वर्क करती है सेलेक्टर्स के साथ। सेलेक्टर्स के साथ वर्क करती है। सेलेक्टर्स, आप लोगों को पता है सेलेक्टर्स क्या होते हैं? आपकी जो आईडीज होती हैं, क्लासेस होती हैं, आपके जितने भी टैग्स होते हैं, इनकी स्टेट्स पे काम करती है। ठीक है। यानी एक किस यानी फर्ज करो किस स्टेट पे आपने काम करवाना है, तो इनकी स्टेट्स पे ये जो क्वेरी होती है वो काम कर रही होती है। ठीक है। अच्छा, जे क्वेरी मीडिया क्वेरी की तरह नहीं होती। जे क्वेरी के अंदर हमें थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट से काम लेना होता है। सही है। अच्छा, अब जरा देख लेते हैं। मैं फाइल अपलोड कर देता हूँ ये वाली, और स्क्रीन साथ साथ शेयर कर देते हैं। ये फाइल है लेक्चर की, और आगे लेसन नंबर 3 है वैसे तो आज। आई थिंक बूटस्ट्रैप की कौन सी क्लास है, तीसरी या चौथी क्लास है? बूटस्ट्रैप की चौथी क्लास है। जी क्वेरी, जी क्वेरी सेटअप, और यहाँ पे फाइल ऐड कर देता हूँ।
अच्छा, कंप्यूटर जिसके पास है ना, जरा से ये काम जल्दी से कर ले, फौरन फौरन मुझे बता दे। माइक ऑन करना है अपने तो माइक ऑन कर लो, मुझसे वाली बात नहीं है। बट थोड़ा सा तेज तेज काम करेंगे, और साथ साथ बताते रहना मुझे, साथ साथ बताते रहना कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको साथ के साथ हेल्प भी करेंगे। ठीक है, टाइम ही लगाएंगे ज़्यादा। ये पोस्ट कर दिया मैंने। सब लोग देख के बताएं, सब लोगों के पास आई। फाइल आ गई ये वाली। ठीक है, वैन ऐसा करो, इस फाइल को डाउनलोड करो, या चाहो तो यहीं से यूज़ कर लो, डाउनलोड कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा अपने कंप्यूटर में। ठीक है, और इस फाइल को ओपन करो अपने अपने कंप्यूटर के अंदर। मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ। ये काम सब लोग करेंगे जो जो क्लास के अंदर अभी मौजूद है, और सब लोग मुझे पिक्चर लेके देंगे व्हाट्सएप पर। इसमें से जैन है, आमिर, निशा, अमान और अरीबा, सब लोग। बेशक अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर कोई बात पूछनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछना है। हम्म। ये वाला पेज ओपन हुआ है, ये फ्रंट जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया है। हम्म। सही है। अब ये जो पेज ओपन हुआ है ना, जरा सब लोग देखें। ये जो पेज यहाँ पे ओपन हुआ है ना, सबसे पहले तो ये वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप वन के अंदर। अगर इसे गौर से रीड करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसे किस तरह से यूज करना है तुम्हें जेक्वेरी को। देखो, स्टेप वन से सब लोग पढ़ो तो जेक्वेरी को इस तरह से यूज करना है कि आपने गो टू jquery.com, ठीक है, या फिर इस लिंक, ये जो लिंक लिखा हुआ है हाइपर लिंक, इस पे क्लिक कर दो। मैं इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ ताकि मैं jquery.com पे पहुंच जाऊँ। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही जैसे यहाँ बटन बना हुआ था, ये बिल्कुल ऐसे ही बटन बना हुआ है, इस बटन पे क्लिक कर लें। ठीक है, नीचे आते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में आपसे कहा जा रहा है कि जी वेब पेज जो है वो आपको अपेयर होगा, और आप jQuery डाउनलोड के बटन पर क्लिक करें। और अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या होता, अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो वही काम होगा, आप एक नए पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, और वो नया पेज आपसे कह रहा है कि आप जावास्क्रिप्ट के jQuery के कुछ बेसिकली वर्जन हैं, आप इनमें से जो भी चाहें डाउनलोड कर लें। मैं कौन सा करना चाह रहा हूँ, मैं अनकम्प्रेस्ड डेवलपमेंट jQuery 3.4.1 करना चाह रहा हूँ डाउनलोड। ठीक है, आप कोई और वर्जन कर सकते हैं, आप कंप्रेस भी कर सकते हैं, या कोई भी और वर्जन कर सकते हैं। मैं अनकम्प्रेस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक किया। आप लोगों ने भी चाहे तो मैंने यहाँ पे सेकंड वाले को मार्क किया हुआ है, आप चाहें तो सेकंड वाले को अनकम्प्रेस को भी मार्क करके क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइल यहाँ पर आ गई। अब जरा देखें, मैंने बता भी दिया कि यहाँ पे मैंने इस तरह से किया। अच्छा, अगर आप जब क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा, आपको एक पेज पे लेके जाया जाएगा, एक पेज पर आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। सही है, और वो पेज आप, ये जो कोड वाला पेज है ना, ये डायरेक्टली आप यहाँ इस लिंक से ओपन कर सकते हैं। ये देखें, राइट क्लिक करें, ये मैं उस कोड पर आ गया। सही है। अच्छा, जब आपने कर लिया तो क्या करें, फाइल को ओपन करें। ठीक है, और यूज करना शुरू करना है। सही है, इसको सेव करें। कैसे, jQuery डॉट जावास्क्रिप्ट। अब इसको सेव कैसे करना है, ये इस तरह से ओपन है, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। सही है, अब देखो डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, और डेस्कटॉप पे इसको सेव करते हैं फाइल को। ऐसे जावास्क्रिप्ट फाइल सेव हुई है ये, और डॉट जेएसएस की एक्सटेंशन है। सही है, जरा रिव्यूअर पे जाते हैं। HTML5 का डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। अच्छा, बूट से
हम्म। बिल्कुल, मैंने अनकम्प्रेस्ड फाइल डाउनलोड की है। आपने भी वही करनी है, अनकम्प्रेस्ड फाइल ही करनी है। स्क्रिप्ट। अच्छा, ब्राउज कर लो। सबसे पहले तो उस डॉक्यूमेंट को भी सेव करना है कहीं ना कहीं। सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे हमने बूटस्ट्रैप के लेसन्स के नाम से एक फोल्डर बनाया था। यहाँ डेस्कटॉप पर। कौन सी? मेरी वाली? अच्छा, जावास्क्रिप्ट वाली, हाँ हाँ कर लो, मसला नहीं है। मेरी वाली या जावास्क्रिप्ट वाली? लेक्चर वाली? अच्छा अच्छा, हाँ करो 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 करो। बिल्कुल करो। सब लोग कर लें तो फिर बता दें मुझे। आमिर। जी बिल्कुल। आपकी मर्जी है निशा। आपकी मर्जी है कि आप कौन सी फाइल कर रही हैं। मैंने यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पे अनकम्प्रेस फाइल की थी मैंने। ठीक है, आप ये कंप्रेस फाइल भी कर सकती हैं, कंप्रेस फाइल का भी कोई मसला नहीं है। सब टू यू। अच्छा, आमिर, अमान और अमान की तरफ से आ गया। आमिर, अरीबा और अमान। अमान तुम्हारी तरफ से भी रिप्लाई नहीं आया। आमिर, अमान और अरीबा की तरफ से रिप्लाई नहीं आया। कंट्रोल एस प्रेस करो, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे इसको, जहां पे भी आपको सेव करना है ना वहां पे इसको सेव कर दें। कोई एक्सटेंशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसका नाम भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। निशा और रेखा, आप दोनों से कह रहा हूँ। एक्सटेंशन और नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। और जहाँ पे सेव करना है बस लोकेशन। हम्म। सही है। ये गूगल क्रोम बना है इस तरह से जैसे मेरे यहाँ पर ओपन हो रही है। अच्छा, कंट्रोल प्लस एस प्रेस करें, कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए। सेव कर लिया। सही है। बिल्कुल उस तरह की एक फाइल बन गई होगी जैसे ड्रीमवीवर की फाइल्स होती हैं। सही है। अब कहाँ पे सेव किया? अब इसके बाद का प्रोसेस अभी मैं बता देता हूँ। सब पहले इतना काम कर लें। यार मैं कितनी मरतबा मना कर चुका हूँ भाई, फोन के अंदर नहीं किया करो यूज। बहुत नुकसान होता है। कंप्यूटर के अंदर का फायदा ये होता है कि तुम रियल टाइम तुम लोग क्वेश्चन कर सकते हो अप्लाई करके उस बात को। अब ये लोग अप्लाई कर रहे हैं, इनको प्रॉब्लम आएगी ना तो इन लोगों को क्वेश्चन पूछने का मौका मिल जाएगा, तुम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, सबने डाउनलोड कर ली फाइल? सबने सेव कर ली? यहाँ से जो हम सेव करने का प्रोसेस बता रहे थे, सबने वो काम कर लिया? सही। अच्छा, सबने अगर ये प्रोसेस कर लिया ना तो क्या करें? अब इसको मिनिमाइज करने 2 मिनट के लिए, अब आ जाए अपनी फाइल के ऊपर। ठीक है। अपनी एचटीएमएल की फाइल को मैंने सेव कर लिया है अभी। ठीक है। अब क्या करें, जहाँ पे आपने एचटीएमएल की फाइल को सेव किया है, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल उठाएं। इसको मैंने किया कॉपी। ठीक है। अच्छा, डेस्कटॉप पे तो था मैं, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप के लेसन के नाम से मेरा एक फोल्डर था। डेस्कटॉप के फोल्डर में, डेस्कटॉप के फोल्डर में हम लास्ट क्लास के अंदर जितना भी हमने काम किया था वो बूटस्ट्रैप के फोल्डर्स में हमारा काम था। तो बूटस्ट्रैप का लेसन 4 आ जाए। लेसन 4 के अंदर मैंने ये काम रखा है ना, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बनाऊंगा। सब ये साथ साथ करते जाएं। साथ साथ करते जाएं, जहां जहां भी आपने एचटीएमएल की फाइल बनानी है या कोई भी एक फोल्डर बनाए, उसके अंदर मजीद एक और फोल्डर बनाए जावास्क्रिप्ट का, यानी जेएस। ठीक है, और उसके अंदर ये फाइल ले जाके रख दें।
जब इतना काम कर लें सब लोग तो बताएं मुझे, जैसे कि मैं स्नैपशॉट सेव कर लूँ आपकी क्लास की अटेंडेंस का। वही आज 4 अप्रैल। मैंने यहाँ पर फाइल सेव कर ली अपनी लेसन 4 में, ठीक है। अब जहाँ मैंने मैंने फाइल, आप ब्राउजर से सेव करने की बात करी है या कॉपी करके अपने फोल्डर में सेव करने की बात करी है? ब्राउजर से मैंने सेव कर ली फाइल यहाँ पर, ठीक है। अपना जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे लेके रख दी, ठीक है। उसके बाद मैंने जिस फोल्डर में जावास्क्रिप्ट रखी है उस फोल्डर के अंदर मैंने एचटीएमएल की फाइल बनाई है। इस तरह से करना है आप लोग भी। ये रहे। कोडिंग तो ड्रीमवीवर में ओपन होगी इसकी। हो गई ओपन। इसमें ऐसा क्या है? बिल्कुल, क्योंकि जे क्वेरी जावास्क्रिप्ट की ही रिड्यूस फॉर्म है, तो जे क्वेरी को जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में रखा जाएगा। जी, नहीं अभी लिंक नहीं करवाया मैंने मुकम्मल। ये स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, मैं अभी बताऊंगा। आप पहले यहाँ तक काम कर लें कि एचटीएमएल की फाइल को वहां सेव कर लें जितना भी काम मैंने किया है, और जब कर लें तो मुझे बताएं कि इतना काम कर लिया। बस कुछ नहीं किया ना, अभी तो मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा अमान, देखो तुम्हें करना ये है कि तुम्हें जो मैंने फाइल दिया ना उसमें लिंक्स को यूज करके तुम्हें डाउनलोड करना है। क्या चीज तुम्हें डाउनलोड करनी है? जेक्वेरी की फाइल। जेक्वेरी की फाइल ब्राउजर पे इस तरह से डाउनलोड होगी कि तुम जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया है उस फाइल के अंदर ना यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ लिंक जेक्वेरी फाइल के नाम से, ठीक है। तो क्लिक करोगे तो डायरेक्ट तुम उस टेक्स्ट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तुम्हें पूरी वेबसाइट विजिट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद। जब तुम डायरेक्ट उस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे तो फिर तुम्हें परेशानी की जरूरत नहीं है। सिंपली इसको सेव कर लेना, ठीक है। और इसको सेव करने के बाद इसको अपनी एचटीएमएल की फाइल से स्क्रिप्ट के टैग के थ्रू, जैसे हम लिंक करते हैं किसी भी सीएसएस की फाइल को, इस तरह से। सही है, गुड। हम डाउनलोड कर ली तो इसको क्या करो, जैसे हम जावास्क्रिप्ट के फोल्डर्स बनाते हैं अपनी एचटीएमएल की फाइल के साथ, उसी तरह से फोल्डर्स बनाओ और इसको अपनी एचटीएमएल की फाइल से लिंक कर लो। अच्छा सब लोग देखें इसको एचटीएमएल की फाइल से लिंक कैसे करेंगे। स्क्रिप्ट SRC यानी सोर्स, ब्राउज करेंगे और सोर्स प्रोवाइड करेंगे, जावास्क्रिप्ट का फोल्डर, और ये वाली फाइल देंगे मीडिया क्वेरी की, जे क्वेरी की, सॉरी। और ये लिंक मैंने इसलिए लिखा था स्क्रिप्ट का टैग, ठीक है निशा और अलीवा। कर ली सर, गुड। ठीक है, इस तरह से फाइल लिंक कर लें तो मुझे बता दें।
ये लिंक करने फाइल तो मुझे बताएं सब लोग। और जब तक एक छोटा सा काम कर लेता हूँ। नहीं हुज़ैफा तुमसे नहीं कह रहा, ये इन लोगों से भी कह रहा हूँ, ये अमान वगैरह थोड़ा सा पीछे है कह रहा है। अमान कह रहा है कि मैं थोड़ा सा पीछे हूँ। अच्छा, मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों के जो वीडियो लेक्चर्स है ना वो जल्द से जल्द अपलोड हो जाए। ठीक है, आप लोगों के तकरीबन सारे लेक्चर्स हैं वो मेरे पास, रेजोल्यूशन मैंने डाउन करके उनको कन्वर्ट कर लिया अपने पास। रिकॉर्डिंग पर लगा दूँ फिर मिलता है। सबने इतना काम कर लिया? अच्छा, अपना मसला बता दें मेरे। सबने इतना काम कर लिया तो आगे देखते हैं। ठीक है, अब जरा देखो इसी फाइल के अंदर आगे कुछ चीजें समझाई हुई हैं। ठीक है, स्टेप टू, when you are done with the file saving, just open your text editor which you are using for the let's say coding and create the HTML with .html extension। अब इस अगर तुम लोग सिर्फ और सिर्फ इस जो भी ये गाइडेंस कह लो, ये जो बात है ना इसके थ्रू कर लोगे ना काम, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम सबको। ठीक है, और सारा काम बिल्कुल नॉर्मली चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा। सही है, अगर बिल्कुल इसको फॉलो करोगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। तो फॉलो अगर इसको कर सकते हो तो इसको साथ साथ रखो अपने। ठीक है, और अभी भी इस फाइल को क्रोम पे या कहीं भी ओपन रखना बंद मत करना है इस फाइल को, क्योंकि इस फाइल से ही आगे तुम लोग काम में बताऊंगा कि किस तरह से करना है। ठीक है, और जरा सा हम माउस सेट कर लेते हैं। एक मिनट जरा रुकना। किस चीज का एरर आ रहा है जैन, मुझे बताना किस चीज का एरर है, व्हाट सॉर्ट ऑफ एरर। देखो इस तरह से जावास्क्रिप्ट की फाइल, अपनी एचटीएमएल की फाइल को एचटीएम इस तरह से स्क्रिप्ट के टैग से जावास्क्रिप्ट से लिंक करो। इवन यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक ही चीज अगर इसको फॉलो करोगे ना, ये देखो एचटीएमएल एक्सटेंशन के बाद एंड लिंक द डाउनलोड jQuery फाइल टू दी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। फॉर नाउ आई एम यूजिंग वीएस कोड, मैं वीएस कोड यूज कर रहा था उस वक्त। ठीक है, और बोलो तो अभी भी तुम लोग, बल्कि अभी भी यूज करके दिखा देते हैं किस तरह से यूज होता है। ठीक है, मैं उस वक्त वीएस कोड यूज कर रहा था, अभी फिलहाल ड्रीमवीवर इत्तेफाक से ओपन हो गया मुझसे, तो ड्रीमवीवर यूज कर रहा हूँ, ड्रीमवीवर से कर लिया। वरना वीएस कोड में भी इसी तरह से काम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, कुछ भी कोई अलग नहीं होता। सही है। अच्छा, नाउ जस्ट एचटीएमएल की फाइल को टेस्ट कर लो। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे मैंने गिवन, एग्जाम्पल नंबर 1 बेसिकली यहाँ पे गिवन है, इसको देख लेते हैं। सब लोग साथ साथ काम करेंगे तो बेटर होगा ज्यादा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर पहले मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद काम करेंगे। ठीक है, सब साथ साथ करेंगे, रिजल्ट देख लेंगे, मुझसे टेस्ट कर लेंगे कि रिजल्ट बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ ताकि हम दोबारा से मीटिंग स्टार्ट कर सकें। सही है, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है इसलिए।
ये बंद क्यों कर दिया? खैर, सब लोग मुझे बता दें कि यहाँ तक का काम हो गया उनका। क्या कह रही हैं? आवाज नहीं आई आपकी। आई थिंक करीब आपका माइक खुला था, लेकिन आपकी आवाज सही से आई नहीं है यहाँ पे। खैर, मैं ही बता रहा हूँ। हम्म। जिस तरह नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करते हैं, किसी भी सीएसएस की फाइल को जैसे लिंक करते हैं, मैंने स्क्रिप्ट के टेक्स्ट सोर्स के थ्रू वैसे ही एचटीएमएल की फाइल को लिंक किया। अच्छा, मैं वीएस कोड पर ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि वहां पे आप लोग वीएस कोड का देख रहे होगे, तो मैं यहाँ पे वो दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं। आप लोग ड्रीमवीवर पे करना, कोई मसले वाली बात नहीं है इसको। देखिए, इस तरह से यहाँ पे लिंक है, ये रही स्क्रिप्ट, एसआरसी, और ये सोर्स है। जिस फोल्डर में सेव होगी उसका नाम स्लैश, और जो फाइल का नाम है वो लिख दें डॉट जेएस के साथ, हो गई लिंक। ये पूछनी है, ड्रीमवीवर पे ओपन कर देता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे ये लोग। भाई सब लोग कर लें तो मुझे बता दें, बहुत स्लो स्लो क्यों चल रहे हो इतना? सिर्फ एक फाइल ही तो लिंक करनी है, मैं तो करके भी दिखा रहा हूँ एक चीज। और नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम पूछें तो। अच्छा, चलें, फाइल लिंक कर ली। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखोगे मैंने एक H1 का टैग लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, डॉलर, और भी कुछ अजीब सी कोई चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। और पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब सी चीजें लिखी हुई हैं, तो इनको जरा देख लेते हैं ये किस तरह से काम करती हैं। देखो, मैंने कुछ स्टेट्स होती हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट की ना कुछ स्टेट्स होती हैं, और उन स्टेट्स के ऊपर jQuery क्या करती है, कुछ फंक्शंस बनाती है। यानी किस तरह से फंक्शन बनाती है, लेट्स से मैं बता देता हूँ कि अगर मेरा डॉक्यूमेंट है, मेरी वेबसाइट है, ठीक है। अब जैसे मेरी वेबसाइट स्टार्ट होगी, जैसे मेरी वेबसाइट यूजर के नजर आने के लिए रेडी होगी, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पे आऊंगा बॉडी के टैग में, स्क्रिप्ट, यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ मेरा H1। अच्छा, अपने अपने कंप्यूटर्स के अंदर ना टीम व्यूवर इंस्टॉल कर लें, तो अगर किसी को परेशानी आ रही है तो मुझे बता दें। टीम व्यूवर इंस्टॉल कर लें, अगर पड़ा हुआ है तो अच्छी बात है। अरीबा, आप लोग, आपसे भी कह रहा हूँ, आपको भी आप कह रही थी फाइल के अंदर मसला आ रहा है, तो टीम व्यूवर इंस्टॉल कर लें। अगर कोई मुश्किल आ रही है तो मैं बता दूंगा, वहाँ पे आपको दिखा देंगे कैसे करना है क्या नहीं करना। सही है। अब यहाँ पे वो काम करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉलर, इस डॉलर का मतलब होता है जेक्वेरी। जेक्वेरी लिखो या तो ये डॉलर लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, ये होता है सेलेक्टर, ठीक है। सेलेक्टर क्या होता है? सेलेक्टर अभी फिलहाल इस केस के अंदर आपका आपका पूरा डॉक्यूमेंट ही सिलेक्टेड है, ठीक है। वरना ये सेलेक्टर आप किसी भी सर्टेन एरिया पे काम कर सकते हो। लेट्स से मैं किसी एक डेस्क पे काम करना चाह रहा हूँ,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो लिख सकता हूँ। सही है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है डॉट रेडी। डॉट रेडी का मतलब क्या होता है? डॉट रेडी बेसिकली इज अ स्टेट कि जिसके अंदर आप काम कर रहे हो। लेट्स से आप डॉट रेडी के अंदर काम कर रहे हो कि जैसे डॉक्यूमेंट रेडी होता है, आप क्लिक के ऊपर काम कर रहे हो। केस सेलेक्टर पे जैसे ही क्लिक हो, किसी हेडिंग की बात करो, लेट्स से आप हेडिंग के ऊपर काम कर रहे हो कि जिस हेडिंग पे जैसे ही क्लिक हो तो आगे फंक्शन परफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो ये सेलेक्टर और ये स्टेट होती है। अब किसी भी स्टेट के अंदर ना वो एक फंक्शन होता है जो कि काम कर रहा होता है। सही है, देख लेते हैं। देखो किस तरह से मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉलर, और यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है। डॉट रेडी, ये सेमी कॉलन। अभी जो सेमी कॉलन है इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक फंक्शन पास करेंगे। हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस पढ़ने हैं, अभी पढ़े नहीं है। ठीक है, फंक्शन का मतलब होता है कोई भी एक्शन आप जो कर रहे हो, यानी आप क्या करो, कोड बना के रख दो। अब जब भी आपका वो सर्टेन आपको वो काम रिपीट करना है, आप बहुत सारी लाइन ऑफ कोड से बचने के लिए आप एक फंक्शन बनाते हो। जब भी आपने कोई एक काम मल्टीपल टाइम रिपीट करना है तो आप क्या करते हो, उसको एक फंक्शन के अंदर रख देते हो। फंक्शन क्या करता है, फंक्शन आपकी हेल्प करता है ताकि आप उस कोड को बार बार रिपीट कर सको। ठीक है, अच्छा आपके क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। सही है, अब इस फंक्शन के अंदर लेट से मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट की रेडी होने की स्टेट पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं अलर्ट भी लिख सकता हूँ, अलर्ट लिख देता हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ ये जो डॉलर है ना, डॉलर का साइन, इस डॉलर का मतलब होता है जे क्वेरी। ये डॉलर जे क्वेरी के लिए यूज होता है। जे क्वेरी के अंदर होता क्या है, आप जो भी काम करते हैं उसके साथ आपको जे क्वेरी लिखना होता है। तो जे क्वेरी ना लिखें, डॉलर लिखें, एक ही बात है। डॉलर ना लिखें, यहाँ पे आप जे क्वेरी लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, मैं यहाँ पे डॉलर लिख रहा हूँ क्योंकि डॉलर शॉर्ट एक तरह से शॉर्टर वे के अंदर लिखा जा सकता है। जे क्वेरी पूरी स्पेलिंग लिखे बंदा वो, और नए स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अमूमन नए लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जे क्वेरी लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे डॉलर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे जे क्वेरी नहीं लिख रहा। इसको रन कर लेते हैं एहतियातन। टेस्ट कर ले इसको। अब देखो, मैं F5 टेस्ट करता हूँ, जैसे ही ये लोड होगा ना और जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी होगा, ये फौरन यहाँ पे मेरे पास अलर्ट बॉक्स शो हो जाएगा। ये देखो, अभी हेडिंग नहीं आई है, डॉक्यूमेंट सिर्फ रेडी हुआ है हेडिंग शो करने के लिए, और अभी ये आ गया है। ओके करूँगा तो यहाँ पे हेडिंग अपेयर हो गई। सही है, तो अलर्ट का फंक्शन ये कर रहा है। अच्छा, यही काम यहाँ पे देखो, ये हुआ हुआ है। यही काम मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखो आप, इसका रिजल्ट भी शो हुआ हुआ है इत्तेफाक से, और यहाँ पे मैंने ये बताया हुआ भी है। अब इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पे डॉलर क्या कर रहा है, डॉलर और ये डॉक्यूमेंट, ये जो ब्लू ब्लू पार्ट है पूरा, ये सिलेक्टर है जिसके अंदर से ये जो डॉलर का साइन है, ये कीवर्ड है किसका, ये जे क्वेरी का कीवर्ड है। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे आप सेलेक्टर्स का नाम लिखते हो, सेलेक्टर्स भी नीचे डिफाइन किए हुए किस तरह से उनका नाम देना है। ठीक है, और डॉट रेडी क्या है, डॉट रेडी वो स्टेट है या वो मेथड है, बेसिकली वो स्टेट है। ठीक है, वो मेथड ऑफ स्टेट है जिसके ऊपर आप क्या करते हो, काम करते हो कि भाई आपका जो आगे डॉक्यूमेंट है उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो आप क्या करते हो, डॉट रेडी के अंदर बताते हो। डॉट रेडी की जगह पे डॉट क्लिक आ सकता है, डॉट होवर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सही है, सेलेक्टर में आप आईडीज के नाम और क्लास आईडीज के नेम्स हो सकते हैं, क्लास के नेम्स हो सकते हैं। आप टैग का नाम लिख सकते हो। लेट्स से आप चाह रहे हो कि कोई काम आपके डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाए, तो आप क्या करो, उस टैग का नाम लिख सकते हो। सही है। अच्छा, ये बताता है आपको काम क्या करना है, और ये बताता है आप किस तरह, जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, यानी जो आपका डॉक्यूमेंट है ना एचटीएमएल का, उस पे काम किस बनी, यानी उसमें काम कहाँ करना चाह रहे हो, उसके एलिमेंट का बताता है ये आपको। ठीक है, यानी आप बताते हो उसके एलिमेंट का कि आपने कौन सा एलिमेंट पे काम करना है। लेट्स से हमने क्या किया, यहाँ पे दो एलिमेंट्स बनाए, दो डिव्स बनाई है जिनकी आईडीज दी हैं, माई टेक्स्ट और फिर माई टेक्स्ट। ठीक है, जस्ट चेक दी, मैंने यहाँ पे बताया कि जी कंसोल विंडो चेक करनी है जहां से हमें ये इसका जो ये जो वर्ड्स है ना ये मिलेंगे। लेट्स से अब देखो,
मैंने वैल्यू पास किया, किस चीज की वैल्यू पास किया, इसके रेडी होने पर कंसोल डॉट लॉग के अंदर हेलो 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 वैल्यू पास किया। ठीक है। और वो जो मैं कह रहा था ना कि आप इन आईडीज को यूज कर सकते हो, तो आप इस आईडी को यूज कर सकते हो। सही है। अभी फिलहाल मैंने ये करके दिखाया कि मैं कंसोल विंडो के ऊपर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट पास करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। और सिलेक्टर्स को भी नीचे समझेंगे। देखो इस तरह का रिजल्ट शो होगा, और नीचे की ये कंसोल विंडो। तो हम भी यहाँ पे कर लेते हैं जरा। इसको कमेंट कर रहा हूँ मैं, जितना अभी अभी जितना हमने अभी तक लिखा है सबको कमेंट कर रहा हूँ मैं। ये जो साइंस मैंने लगाए नहीं, ये वाले, ये कमेंट करने का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास कोड में लिखे हैं बट ये रन नहीं होंगे। ये जो साइंस लगाए, ठीक है, इनको मिटा सकते हो। इनको मिटाओगे तो ये कोड दोबारा चलने लगेगा। मैं दोबारा दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं बनाना चाह रहा, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे भी ऐसे रखा है। ठीक है। आप लोग अभी फिलहाल ये वाला काम देखो जो मैं कर रहा हूँ, फिर इसके बाद ट्राई करके मुझे दिखाना। स्नैप लेके सेंड करनी है मुझे सबको। ठीक है। मतलब आप लोग सब मुझे स्नैप लेके सेंड करेंगे लास्ट में, ताकि मुझे पता चलेगा आप लोग को समझ में आ रहा है। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट रेडी। अगर मैं वहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो फंक्शन नहीं बना हुआ आ रहा है पूरा पूरा। अच्छा, ये फंक्शन देखो, इसका कोई नाम नहीं है। हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस पढ़ेंगे ना, अभी इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट ही स्टार्ट करेंगे। हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस पढ़ेंगे ना, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शंस पढ़ेंगे लेकिन उनके नाम रखेंगे। ये जो फंक्शन है इसको एनोनिमस फंक्शन कहते हैं, यानी ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो। तो एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस फंक्शन को इस तरह से डील करना है। सही है। और यहाँ पे लिख देंगे जी कंसोल डॉट लॉग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। यहाँ पे इसका रिजल्ट मुझे इस तरह से शो होगा, कहाँ पर, कंसोल विंडो के अंदर। मैंने लिखा ये कंसोल डॉट लॉग, और ये इसके पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है। और मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ये हेडिंग तो लिखी हुई आ गई, लेकिन अब मैं F12 प्रेस करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है। और ये कंसोल विंडो पे जाता हूँ, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हेलो वर्ल्ड। समझ रहे हैं सब लोग। अमूमन ऐसा होता है कि मैंने अपने मैसेजेस जो है ना वो कंसोल विंडो में पास करने होते हैं। तो जिस तरह से मैं कंसोल विंडो में अपने मैसेजेस पास करता हूँ, वो ये मेथड होता है। ठीक है। हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने मैसेज जो है, अपने मैसेजेस जो है वो कंसोल विंडो पे पास कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, होवर की बात कर रहा था मैं कि होवर पे आप कुछ कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ होवर पे, इसको मिटाओ और यहाँ पे कर दो होवर। अब देखना, मैं हेडिंग पे, यही मैं सिर्फ होवर करूंगा अपने डॉक्यूमेंट पे, तो क्या होगा ये देखना। यहाँ पे होवर किया मैंने, सिर्फ मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ इस तरह से। और यहाँ पे देखना हेलो वर्ल्ड। ये देखना तीसरी मरतबा आएगा। ये देखना जरा, या फिर प्रेस किया, ये होवर किया था ना, तो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे शो हो गया। ठीक है। यानी सिर्फ और सिर्फ होवर पे। अभी रिफ्रेश किया हुआ है, अभी मैंने होवर नहीं किया है बॉडी के ऊपर। जैसे ही बॉडी के ऊपर कहीं होवर करूंगा ना, तो देखना हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। हेलो वर्ल्ड आ गया। सही है। तो ये छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं। क्लिक के ऊपर कर सकता हूँ मैं कॉल। मैं चाहूंगा मैं हेडिंग के क्लिक के ऊपर कर दूं। मैं चाह रहा हूँ कि जी हेडिंग पे जब मैं क्लिक करूँ ना, तो ये वाला जो यहाँ पे टेक्स्ट है वो कंसोल विंडो में आ जाए। ठीक है। तो आप क्या करो जी, मैं ये बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे, अच्छा इतना अभी पिछला वाला काम समझ में आया था, ये वाला, ये समझ में आया। आया। सही है। इसके अंदर मैंने देखें डॉक्यूमेंट को ऐसे ही रहने दिया, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। मैंने रेडी की स्टेट से हटाकर होवर की स्टेट लगा दी। होवर करने का मतलब क्या होता है, आप माउस सिर्फ ऐसे करके मूव करेंगी तो क्या हो जाएगा। ये होवर करने का क्या मतलब होता है, रीवा, होवर करने का क्या मतलब होता है।
किसी भी सर्विस में अगर किसी भी सरफेस पे माउस लेके जाऊं, बिल्कुल अगर किसी भी सरफेस पे माउस लेके जाऊं तो उसके अंदर क्या चेंजेस आए, ऐसा ही है, होवर करना यही कहते हैं ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट होवर, यानी अब जब भी मैं डॉक्यूमेंट पे अगर होवर करूंगा ना तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो, तो ये एक एनोनिमस फंक्शन बनेगा। एनोनिमस फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो। तो एक ऐसा फंक्शन बना जिसका कोई नाम नहीं था, उसके पैरामीटर्स आ गए, पैरामीटर्स हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर, अभी अभी इसको मत सोचें, जावास्क्रिप्ट में हम जब फंक्शंस पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है। इसके अलावा ये, जी, क्या चीज, सही है, ये जो आपका ब्लैक ब्लैक शो हो रहा है, आप ही कह रही हैं ना जो मेरा इसका ब्लैक ब्लैक शो हो रहा है, ये सही, सही। आपका ये ब्लू और ब्लैक इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आप कहीं ना कोई टैग या तो ओपन क्लोज के अंदर मसला कर रही हैं पूरे एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में। मे भी ऐसा हो सकता है। स्क्रिप्ट के टैग के नीचे ये जो थोड़ा सा ग्रे टाइप का टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये कमेंटेड टेक्स्ट है, यानी ये वो टेक्स्ट है जो मैंने कमेंट कर दिया है। और कमेंट करने का मतलब आप लोगों को पता है, कमेंट करने का मतलब ये होता है कि ये कोई मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये यहाँ पे लिखा रहेगा बस। ये मैंने लिखा था ना अभी, तो पहले वाली एग्जाम्पल में यही बताया था, सही। अच्छा, तो मैं ये बता रहा हूँ कि पहले मैंने डॉक्यूमेंट की रेडी की स्टेट पे किया था, यानी जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो, मैंने ये बताया था। लेकिन अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट रेडी की स्टेट नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ डॉक्यूमेंट पे जब होवर किया जाए, यानी जो मेरा ये जो बॉडी है ना इसकी, इस पे जब मैं होवर करूँ, कोई भी क्रोम की जो बॉडी है, लेट्स से जब मेरा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, अब मैं इसकी बॉडी पे जैसे ऐसे ही होवर कर रहा हूँ ना, तो क्या हो, ये मैंने बताना है, सही है। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया वो, यानी मैंने ये डिस्क्राइब किया कि डॉक्यूमेंट डॉट होवर, तो एक फंक्शन चले जो क्या करे कंसोल डॉट लॉग में। अब कंसोल डॉट लॉग कहाँ से हासिल होता है, कंसोल डॉट लॉग इस तरह से हासिल होता है कि लेट्स से मैं इसको पहले प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट कर लूं। अच्छा, अगर आप लोगों ने देखा हो तो हम क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, राइट क्लिक किया, कोई भी आईडी यहाँ पे क्लिक किया, इस तरह से हम लोग देख रहे होते हैं कोड वगैरह, ये ओपन हो गई, ठीक है, इस तरह से डेट कोड वगैरह शो होता है। इसी स्क्रीन पे आगे बढ़ा करें तो यहाँ पे कंसोल लिखा होता है। ये जो कंसोल होता है ना, ये क्या होता है, ये आपको स्क्रीन शो हो रही होती है, आपकी जो मार्कअप लैंग्वेजेस होती है ना, सिर्फ एचटीएमएल नहीं, एचटीएमएल के अलावा भी आपकी मार्कअप लैंग्वेज होती है, जैसे जावास्क्रिप्ट तो आपकी चले फ्रंट एंड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गई। इसके अलावा एक्सएमएल या लेट्स से जावास्क्रिप्ट भी ये काम कर सकती है। बट लेट्स से एक्सएमएल की बात कर लें, ठीक है, जेसन की बात कर लें, ये क्या करती हैं, ये जावास्क्रिप्ट की मदद से बेसिकली आपकी जो फ्रंट एंड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो क्या करती है, वो लैंग्वेज यहाँ पर डेटा पास कर सकती है, ठीक है। आप डेटा को कन्वर्ट करके यहाँ पास कर सकते हैं। हम जब एमवीसी पढ़ेंगे ना तो हम मजीद डेटा की कन्वर्जन का सीन देखेंगे कि वहाँ पे डेटा की कन्वर्जन करके हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पास कर रहे होते हैं, ठीक है। और इवन हो सकता है हम सेकंड सेमेस्टर के स्टार्ट में भी ये थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दूँ, क्योंकि वहाँ पे भी एक्सएमएल वगैरह इंक्लूडेड है। मेरी कोशिश ये रहेगी ऐसा करने की। बट आगे हम एमवीसी के अंदर इसको मजीद डिटेल के अंदर पढ़ेंगे किस तरह से डाटा की कन्वर्जन हो रही होती है, और आप लोगों को यहाँ पे मजीद डाटा शो होता है। जी, क्या चीज़, बूटस्ट्रैप का स्लाइडर बनाना था मुझे, जी। हाँ, तो कल पढ़ेंगे ना दोबारा से वो। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि तुम आगे जाके ये जो डाटा है ना, इसको जब पास करोगे, यानी तुम डाटा की कन्वर्जन के अंदर इसको यूज कर सकते हो। तुम्हारे पास डाटा की कन्वर्जन में यहाँ पे डाटा कुछ और है, और तुम्हारे पास डाटा की कन्वर्जन, यानी तुम वहां पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम डाटा का कन्वर्ट करके स्टाइल, उसका जो लुक स्टाइल है ना वो चेंज कर सकते हो।
यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो गोला गंडा बना हुआ आ रहा होगा या बहुत कुछ स्टाइलिश सा आ रहा होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा होगा कि वहां पर तुम्हें लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में सारा डेटा, ये जी दिस डॉट वैल्यू या वट एवर जो भी लिखा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे सादा एक स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा। तो तुम इस ये जो कन्वर्जन है ना, ये तुम कंसोल डॉट लॉग में कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज के थ्रू। हम जेसन के थ्रू कर सकते हैं, एक्सएमएल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेट से मैं कंसोल डॉट लॉग में नहीं कराना चाह रहा, मैं होवर करने पर अलर्ट शो कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो अलर्ट शो हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं हेडिंग के ऊपर क्लिक करने पे ये काम करूँ, तो मैं इसको मजीद कमेंट कर देता हूँ। ये जो कमेंट है इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख देता हूँ, और मैं यहाँ पर कैप दे देता हूँ। ये दोनों कोड्स अलग हैं ताकि पता चल सके। और आप टेंशन नहीं ले, मैंने स्लाइडर का काम जो है वो सेट किया हुआ है, मैंने वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, तो ये ट्यूसडे को। और प्रोबेबली वो हमारी फिलहाल आई थिंक सेकंड लास्ट क्लास होगी शायद बूटस्ट्रैप की, वो फिफ्थ क्लास है ना, क्योंकि हाँ, तो वो बूटस्ट्रैप की हमारी सेकंड लास्ट क्लास होगी इंशाल्लाह। सही है। अच्छा, मैं मुझसे बात करूंगा आज, तो आप लोगों के जो मॉड एग्जाम्स होते हैं ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि एमएस ऑफिस का आप लोगों का तो खैर सारे एग्जाम्स रहते हैं, और अब आप लोगों ने टॉपिक्स भी माशाल्लाह से अच्छे खासे कवर कर लिए हैं, तो हम मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों के जो मॉड एग्जाम्स हैं वो हम किसी दिन कंडक्ट कराएं। अभी एग्जाम वीक भी आने वाला है, अब लास्ट मुझसे कल पूछा भी था किसी ने, तो अभी एग्जाम वीक आने वाला है इस मंथ का, ठीक है। और इस मंथ जो एग्जाम्स होंगे वो ऑनलाइन होंगे, यानी आप लोग अपने अपने घरों पर बैठ के दोगे यकीनन एग्जाम्स। और इसके अलावा एप्टे की क्विज या क्वेस्ट कह लें, वो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, और आई थिंक विनर को 10,000 रुपीज जो है वो अमाउंट रिसीव की दिया, यानी 10,000 रुपीज जो अमाउंट है वो दिया जाएगा। और मेरे ख्याल से 20th को ये हो रहा है, यानी 20th को ये कंपटीशन होगा, ये क्वेस्ट जो है वो होगा, और ये शायद एपेक कोई पोर्टल बना रहे उस पर होगा, सही है। तो आप में से जो भी चाहे, जो भी इंटरेस्टेड हो मुझे बता दे, तो फिर मैं ऐसा करूंगा कि मैं मिससे या जिनसे भी सर हैदर से हम इससे बात कर लूंगा कि भाई ये स्टूडेंट है और ये बेसिकली ये लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आप देख लें इनका क्या करना है, सही है। जो जो इंटरेस्टेड हो मुझे बता दे। लेकिन प्रिपरेशन कहाँ से करनी है? प्रिपरेशन जो जो आपका सेमेस्टर है ना, प्रिपरेशन सेमेस्टर वाइज करनी है। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के हो, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से लोगे, और मैंने सुना है कि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो टॉपिक आएंगे ना वो HTML CSS के होंगे, यानी वेब डिजाइनिंग के होंगे, तो हो सकता है इतने डिफिकल्ट ना हो, शायद आप लोग अच्छी तरह से निकाल लो उन्हें, सही है। अच्छा, तो हम क्या कर रहे थे, हम ये देख रहे थे कि लेट से हम किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर नहीं, हम किसी टेक्स्ट के ऊपर या किसी भी हेडिंग के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि मैं किसी हेडिंग के यूज करने पर, हेडिंग पे क्लिक करने पर मैं कंसोल में वैल्यू देना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे करेंगे? और अरीबा अभी भी टाइम मिला तो स्लाइडर मेरे पास बना हुआ ही है, अभी भी टाइम मिला तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा वो। मिस को मेरा बोल दीजिएगा, क्या बोलूँ रेफर तुम्हारा? मैं मिस को, यार तुम सबका ही होगा मेरे ख्याल से, तुम सबका ही एमएस ऑफिस का एग्जाम किसी का भी नहीं हुआ, तो तुम सबका ही होगा, टेंशन। मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे ख्याल से मैं कंफर्म करके, मैंने आज इससे बात डिस्कस करनी है कि क्या सीन है क्विज का भी और एग्जाम्स का भी। तो मॉड एग्जाम्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि एक से दो क्लासेस अपनी यही ऑनलाइन क्लासेस थोड़ा सा मॉड एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर यूज करें, एक क्लास तो मिनिमम करेंगे, ठीक है। और क्योंकि आप लोगों के टॉपिक ज्यादा हैं, एमएस ऑफिस है, HTML है, UI UX है, और बूटस्ट्रैप भी हो जाएगा 2-3 दिन बाद, फिर जावास्क्रिप्ट आ जाएगी। जावास्क्रिप्ट का तो खैर अभी नहीं, बाद में लगवाएंगे। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रिपेयर अपने आप को करना है सब लोगों ने। अभी मार्च में होने वाला था वो तो। हाँ बिल्कुल। टॉपिक HTML CSS पढ़ ली ना आपने, HTML CSS भी पढ़ लिया, एमएस ऑफिस भी पढ़ लिया। अब मैं UI UX भी उसमें ऐड करवा दूंगा और बूटस्ट्रैप भी ऐड करवाऊंगा, ताकि 4 सब्जेक्ट हो जाए एक साथ ही। बूटस्ट्रैप में बुक्स नहीं मिली।
सर हम बूटस्ट्रैप के अंदर देखते हैं क्या सीन है। बूटस्ट्रैप के अंदर मैं आप लोगों को क्या कर सकता हूँ, सर स्लाइड्स दे सकता हूँ, कुछ कुछ थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूँ, पिक्चर्स दे सकता हूँ मटेरियल की, कुछ रीडिंग मटेरियल की, क्या आप उससे रीड कर सकते हैं। बेस्ट है वेबसाइट बूटस्ट्रैप की, जो अपनी वेबसाइट है उसको विजिट करें, उसको अच्छी तरह से रीड करें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड करें। बेशक उसकी क्लासेस को याद नहीं कर सकते, पेपर में वो क्लासेस आती भी नहीं है, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन को अगर रीड भी करेंगे ना तो पेपर निकल जाएगा अच्छा। और मेरी क्लास के लेक्चर्स तो अगर अच्छी तरह से याद आ जाए आपको तो मैं अच्छा, मैंने वीडियो आप लोगों की तब तकरीबन कन्वर्ट कर ली है। लास्ट क्लास तक की वीडियो मैंने कन्वर्ट कर लिया, उसको साइज मैंने कम कर दिया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज रात तक, इवन मैं कोशिश करूंगा कि आज रात को मैं अपलोडिंग पे लगा दूं, तो जितनी भी आप लोगों की वीडियोस हैं, आप लोगों से पहले मैंने एक और बैच का करना है, उनकी वीडियोस हो जाए तो फिर आपके बैच की वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, हम कह रहे थे एक एलिमेंट पे हमें ये काम करना है, तो कैसे करेंगे भाई? एक एलिमेंट पे काम करना है, सबसे पहले ये जो एलिमेंट ना हेडिंग, इसको कोई क्या कर दूं मैं, कोई आईडी दे लूं, और फिर दोबारा से जाऊं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, वहां पे देखता हूँ कि कैसे करना है। सही है, जैसे माई हेडिंग। अब आओ जरा दोबारा से। अच्छा देखो, अभी तक हमने ये काम तो कर लिया। अब सेलेक्टर्स का काम देखो किस तरह से यूज होगा। देखो सेलेक्टर्स ये होते हैं, ये तुम लोगों ने ट्राई भी करना है, ठीक है, और मुझे बताना है घर पे ट्राई करके। और अभी मैं इसमें से एक दो करा के भी दिखा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को ये करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये भी देख लो। अच्छा, ये होंगे बिल्कुल इस तरह से। लेट से मैं क्या करूंगा, सिर्फ ये एग्जैक्टली ऐसे उठाऊंगा यहाँ पर, डॉलर ब्रैकेट के अंदर, इस तरह से आपने हैश और आईडी का नाम, जैसे देख लेते हैं। ये देखो, डॉलर ब्रैकेट के अंदर, क्या करना है, हैश। ये देखो मुझसे पूछ रहा है हैश के बाद, इसके बाद क्या पड़ा हुआ था, यानी यानी सजेशंस के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ था, सिर्फ माई हेडिंग क्लोज डॉट। अब मैं करता हूँ होवर, नहीं होवर नहीं, क्लिक। तो क्लिक के ऊपर हमने फंक्शन बना लिया, और क्लिक के ऊपर हम अलर्ट पास करते हैं, अलर्ट। और अलर्ट में हम कहते हैं कि लेट से यू क्लिक हेडिंग, यू क्लिक हेडिंग F12, यस। देखना क्लिक करते हैं तो क्या होता है। और मैंने क्लिक किया तो क्या लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, यू क्लिक हेडिंग। अच्छा, क्योंकि HTML का जो टैग होता है, आप लोगों को पता है, अगर मैं इसको सेंटर भी करूंगा तो क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। जो टैग होता है, जो बेसिक एलिमेंट होता है, वो तो फुल विड्थ कंटेन कर रहा होता है, ठीक है। तो ये पूरा एरिया कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लिक करूंगा तो ये शो हो जाएगा, सही है। अच्छा, क्लास का तो इसी को मैं हेडिंग को क्लास दे लूँ अगर, या किसी भी एलिमेंट को, इसके अलावा किसी एलिमेंट पे भी काम कर सकते हैं ये। जैसे पैराग्राफ क्लास पैरा, देखो सजेशन शो हो रहे हैं, इनका यूज करो, ठीक है। यूजिंग आईडी, यूजिंग आईडी सेलेक्टर, डॉलर, ठीक है। अब डॉलर के साथ क्या यूज करेंगे, डॉट। जब जैसे ही मैंने डॉट लिखा तो जितनी भी क्लासेस थी ना मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर HTML के, वो सारी आ जाएंगी। एंटर करोगे,
अच्छा 10 मिनट रह गए हैं फिलहाल इसकी मीटिंग ऑन ऑफ होने में। ठीक है, पहला ये क्लोज किया, डॉट। अब लेट्स से मैं रेडी होने पे या मैं क्लिक होने पे कह रहा हूँ, ठीक है, या होवर करने पे कहते हैं, ठीक है, होवर। यहाँ फंक्शन पास कर दो, ठीक है। साथ साथ ब्रैकेट्स ऑफ करते रहेंगे ताकि बाद में ब्रैकेट्स की कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि नए नए लोगों को यहाँ पे ब्रैकेट्स की कंफ्यूजन होती है, ठीक है। और आप लोग कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को परेशानी होगी, वैसे तो आप लोग मुझे पता है कि कर लोगे इसको डील, लेकिन जाहिर है फर्स्ट टाइम में परेशानी होती है, तो इसलिए कह रहा हूँ ब्रैकेट्स को साथ साथ डील करते रहो करो, ब्रैकेट्स को छोड़ा मत करो। अब लेट से मैं कह देता हूँ कि भाई आप कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये काम कर लो, कंसोल डॉट लॉग। और नेक्स्ट क्लास नहीं छोड़नी है, नेक्स्ट क्लास रेलिवेंट होगी। या तो मैं ये पढ़ाऊंगा, या तो मैंने जो कैरोसेल बनाया था वो मैंने कंटिन्यू करना है, यानी जो स्लाइडर होता है मैं वो कोशिश करूंगा कि वो समझा दूं, ठीक है। वरना अगर मैंने वो नहीं समझाया तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्लास का, इससे रिलेटेड टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता था, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, नहीं इसी सेमेस्टर में यार। बूटस्ट्रैप का सीन है कि बूटस्ट्रैप इसलिए इतना शॉर्ट होता है क्योंकि बूटस्ट्रैप में ज़्यादातर काम जो होता है वो क्लासेस का और ग्रेड्स का होता है, तो वो इंसान जैसे जैसे काम करता है ना उसको आती जाती है, बेहतर होती जाती है उसकी, तो इसलिए बूटस्ट्रैप इतना शॉर्ट होता है। वरना अगर तुम मुझसे पूछो तो शायद मैं HTML के साथ बूटस्ट्रैप पढ़ाऊँ, लेकिन वो HTML के साथ मैं बूटस्ट्रैप इसलिए नहीं पढ़ा सकता क्योंकि अगर मैं HTML के साथ बूटस्ट्रैप पढ़ाऊंगा तो बच्चा बूटस्ट्रैप के शौक में HTML को सही से नहीं पढ़ेगा। लेकिन अब तुमने HTML पढ़ी हुई है तो तुम बूटस्ट्रैप की क्लासेस को आसानी से याद कर सकते हो। और शॉर्ट इसलिए होता है ये कोर्स क्योंकि इसमें जो क्लासेस होती हैं वो बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में खुद ही गिवन होती हैं, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे क्लासेस गिवन होती हैं, तो हमें बच्चे को क्लासेस याद कराने की जरूरत नहीं पड़ती। इवन तुम पेपर भी दोगे ना तो पेपर में क्लासेस नहीं पूछेगा तुमसे, वो तुमसे सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछेगा, बूटस्ट्रैप के जो कॉन्सेप्ट थ्योरी के अंदर होंगे मैं तुम्हें वो प्रोवाइड कर दूंगा, और जो मैंने बताई है थ्योरी उससे आएगा। सही है। अच्छा, लेट्स से मैं कह देता हूँ कि सी टैग वर्ड S12, यस। अब देखना पैराग्राफ के टैग को होवर करते हैं, कंसोल डॉट लॉग में वैल्यू हो जाएगी, ये होवर किया, S12 प्रेस करते हैं, देखो बीपी टैग होवर्ड, सही है। तो पी टैग होवर हुआ तो क्या हुआ, वैल्यू कहाँ गई कंसोल डॉट लॉग में। कितनी दफा होवर नहीं होगा, एक मरतबा होवर होने पे वैल्यू जाएगी वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो एक मरतबा होवर हुआ तो वो कंटिन्यू हो रहा है उसके ऊपर, इसलिए दिखा देता है। क्या हो गया, कंट्रोल, देखो ये जो नंबर बढ़ रहे हैं ये तो वो टाइम है कि लेट्स से भी ये होवर हो रहा है, मुसलसल कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर हो रहा है, ठीक है। जाहिर है जितनी मरतबा होवर होगा वो नंबर तो काउंट होंगे, लेकिन ये जो वैल्यू है ना ये यहाँ पे इतनी उतनी मरतबा इस अंदाज से नहीं बढ़ेगी, सही है। अच्छा, और अब ये सिलेक्टर मुझे ट्राई करके बताओ कि ये पी के टैग में, लेट्स से यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है पी, पैराग्राफ के टैग पे यूज करना था तो यहाँ पे एग्जाम्पल पी लिखी हुई है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि ये किस तरह से यूज होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल नहीं करके दिखाई हुई, ठीक है, तो शायद तुम्हें ना भी मिले इसके अंदर से, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे यूज नहीं की हुई, हाँ मैंने यूज नहीं की हुई यहाँ पे वर्ड। तो कैसे करेंगे, चलो चाहो तो ये देख भी लो, पूरा सिलेक्टर वाला जो काम है ना ये देख लो, ये लो देख लो ताकि आप आसानी भी हो जाए। कोई मुझे बता दे कि किस तरह से होगा ये काम। हम्म,
नहीं पता। बेसिकली होगा क्या कि आप लोग सिर्फ यहाँ पे पैराग्राफ लिखोगे, देखो यहाँ पे इवन आसानी से डिस्क्राइब भी है। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे टैग नेम जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्या करोगे, सिर्फ पैराग्राफ लिखोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ट्राई करके मुझे बताना कि किस तरह से होगा। हम जब तक ऐसा करते हैं एक और चीज देखते हैं। और एक और काम ऐसे है कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हेडिंग पास कर रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही, आप क्या कह रही है, दोबारा बोलें। मैंने कहा कि लेट से पैराग्राफ के टैग को डायरेक्टली मुझे परेशान करना है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग, अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में मैं बताता था कि अगर आप डायरेक्टली किसी भी पैराग्राफ के किसी भी टैग के ऊपर कलर अप्लाई करोगे ना, तो क्या होगा, डायरेक्टली वो कलर उस जैसे जितने भी टैग्स हमारे एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट यूज होंगे ना, उन सब पे अप्लाई हो जाएगा। याद है, सही है। तो अभी मैं ये कह रहा था कि जैसे हमने सेलेक्टर्स देखे हैं, यहाँ पर दो तीन तरह के होते हैं ना सेलेक्टर्स, आईडीज के, क्लासेस के और टैग नेम के। तो टैग नेम का सेलेक्टर क्या करेगा, यहाँ पे बस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो टैग का नाम आ जाएगा। जैसे मैं चाह रहा हूँ पैराग्राफ के जितने भी टैग्स हैं उन पे स्टाइल अप्लाई हो जाए, तो यहाँ पे पी लिखते हैं, हो जाएगा। सही है, ये मैं आप लोगों से पूछ रहा था, लेकिन आप लोगों की तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई तो सब खामोश बैठे हैं। सर इतना सारा एक दिन में इतना मुश्किल कहाँ है, अभी तो एक छोटी सी चीज रह गई, बस एक छोटी सी चीज रह गई। अब हमने वेरिएबल की वैल्यू, हमने देखा कि वेरिएबल में जब भी कुछ आ रहा है, ठीक है, लेट्स से हमने टैग के अंदर की बात की, तो टैग में जब भी हम कुछ यूज कर रहे थे, यहाँ पे देखें, ये टैग है ना, लेट्स से ये H1 का जो टैग है, मैं चाह रहा हूँ कि ये कुछ आगे इसको देखूं, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे इसे यूज करूँ आगे जाकर। सर हो गया, गुड। सही है, तो ये पैराग्राफ के टैग एक तो यूज करना मुझे बताना, कोई भी टैग नॉर्मली जो कॉमन टैग होता है ना, वो यूज करना मुझे बताना कि किस तरह से काम कर रहा है। अच्छा, लेट से मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पास करना है हेडिंग के अंदर का टेक्स्ट अपने पास, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, मैं पास करना चाह रहा हूँ इस टेक्स्ट को कंसोल के अंदर। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, वार। ये वेरिएबल बनाने का तरीका होता है वार ए। अभी एक इत्तेफाक से मैं भी वो एग्जाम्पल देखी थी, तो जहन में आ गया, ए ही नाम रख रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, और डॉलर, डॉलर के बाद क्या करते हैं, अब उस सेलेक्टर का नाम लिखते हैं। ठीक है, जो भी वो चीज़ है, तो मैं लेट से लिखना चाह रहा हूँ हैश माई हेडिंग। ठीक है, डॉट क्या, डॉट एच टी एम एल, यानी जो उसके एच टी एम एल में जो है ना, डॉट एच टी एम एल। ठीक है, और ये आ गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो कंसोल है, कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा माई टेक्स्ट, माई हेडिंग। देखते हैं एच टी, ये देखो, ये जो एच टी एम एल का टैग है ना, अब वो कंसोल में आ जाएगा। समझे मेरी बात, इस तरह से क्या होता है, आप HTML के टैग्स को भी कंसोल में ले जा सकते हो। मैंने बताया था डेटा को कंसोल में ले जा सकते हैं। ठीक है, और आप इस तरह से, यानी उस वक्त मैंने सिर्फ डेटा का बताया था, आप क्या कर सकते हो, इस तरह से HTML के किसी भी टैग को भी कंसोल में ले जा सकते हो। ठीक है, और वो आपकी हेल्प कर देगा कि आप, यानी आप बेसिकली जावास्क्रिप्ट का या jQuery का एक छोटा सा फंक्शन, जो कि क्या है, जो कि ये एक छोटा सा फंक्शन है यहाँ से लेकर और यहाँ तक का। ठीक है, ये आपकी हेल्प क्या करेगा, ये आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट जो है ना, उसके अंदर ये जो काम होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा, ये थोड़ा थोड़ी सी मेहनत वाला काम होता है। कहते हैं हमें यहाँ पे क्या लिखना होता है, हमें यहाँ पे लिखना होता है, यार आवाज नहीं आ रही, कंसोल में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे लेके जाना है। हमने अभी पहले बात की थी कि हम वहाँ पे डाटा जाता है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे कंसोल में लेके जाके देखना है। ठीक है, लेट से अब मैं अगर बात करूँ, तो कोई ऐसी चीज है, मिसाल देते हैं कि लेट से कोई भी ऐसी चीज है, बटन लगा हुआ है, बटन की जो वैल्यू होती है ना, मैं चाह रहा हूँ बटन की वैल्यू हो जाए कंसोल के अंदर, तो कैसे लेके जाओगे।
अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था कि हम कंसोल में क्यों लेके जा रहे हैं। तो कंसोल में हमें कभी जरूरत पड़ती है, जैसे लेट से बटन है, अब अभी तो मैं एचटीएमएल लेके जा रहा हूँ, आगे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी देखेंगे और इसके अंदर भी यहाँ पे कर सकते हो कि एचटीएमएल की जगह डॉट वैल्यू कर सकते हो। डॉट वैल्यू से क्या होगा, फिर कंसोल में इसकी वैल्यू जाएगी। ठीक है, अभी हेडिंग की तो कोई वैल्यू नहीं होती, हेडिंग का जो टेक्स्ट ही होगा सिर्फ फिलहाल। ठीक है, तो इसकी हेडिंग की तो फिलहाल मैं कोई टेक्स्ट कोई भी चीज वहां पे नहीं लेके जाना चाह रहा, लेकिन लेट से मैं आगे बटन के ऊपर काम करता हूँ, यहीं पे बटन बनाते हैं और बटन की वैल्यू लेके जानी है, तो बटन की वैल्यू वहां पे इस तरह से जाती है। अगर तुम जावास्क्रिप्ट की बात करो ना, तो जावास्क्रिप्ट में पता है क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो लिखा हुआ है, हुदैफा देखो मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम यहाँ फर्ज करो बटन की वैल्यू ले जाना चाह रहे हो तो ये उसके काम आता है। अब फर्ज करो जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट में काम इतना बड़ा होता है कि यहाँ पे तुम्हें लिखना होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेल, यानी पूरा सेंटेंस इतना इस तरह का होता है कि तुम्हें ये लिखना होता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे वो आईडी पास करते हो। बहुत बहुत कोई मुश्किल मरहला होता है ये। ठीक है, यहाँ पे तुमने आईडी पास की, इतना बड़ा मरहला होता है, और तुमने वो देखो ये लाइन ऑफ कोड, इसके अंदर तुमने वेरिएबल बना लिया, साथ में सारा काम भी कर लिया, जबकि यहाँ पे देखो इसमें तुमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू वाला काम किया है, और वेरिएबल की वेरिएबल से तो वैल्यू ली भी नहीं है अभी तक। तो ये क्या करती है, jQuery आपका काम इस सेंस के अंदर आसान करती है कि ये रिड्यूस फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट की। इसके अंदर क्या होता है, कम लिखना पड़ता है और आप रिजल्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट वाला देख सकते हो, इसलिए हम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। यानी बेसिकली हम इसलिए jQuery को यूज करते हैं ताकि हमें जो कोड की फॉर्म है वो रिड्यूस मिले, सही, और कम काम करना पड़े, बट रिजल्ट क्या हो वो ज्यादा देखने को मिले। समझ रहे हो मेरी बात, इसलिए हम jQuery यूज करते हैं। और इसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं जो कि आपको काफी आसानी देते हैं, जो कि होवर वाला फंक्शन हो गया। अब ये क्लिक वाला जो फंक्शन है ना, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत लंबा काम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत आसान है। तुम ये कंसोल में क्यों लेके जा रहे हो। हाँ, मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसको इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि अभी तो मैं कंसोल डॉट लॉग में हेडिंग लेके जा रहा हूँ, लेकिन मैं भी ये बता रहा था तुम्हारे तुम्हारी क्लास में ज्वाइन होने से पहले, दोबारा मीटिंग स्टार्ट होने के बाद, कि हम कभी कभी बटन की वैल्यू ले जाना चाहते हैं, ताकि हम क्या करें कि अपने डाटा के साथ बटन की वैल्यू रखें। लेट से बटन पे क्लिक हो रहा है, अब बटन के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू का, तो उसके क्या करता है, बटन के पीछे की वैल्यू लेके जाता है। सही है, अब कोई भी वैल्यू उसके अंदर हो, हम वैल्यू जो लेके जाने की करते हैं ना, वो जो वैल्यू लेके जाने का तरीका होता है, इसलिए हम ये काम करते हैं। मैंने मैंने सिर्फ इसलिए एग्जांपल बनाई है क्योंकि मैं बता सकूं कि इस तरह से आप किसी और एलिमेंट की वैल्यू भी ले जा सकते हो, किसी और एलिमेंट की एचटीएमएल ले जा सकते हो। ठीक है, और खुद सोचो कंसोल के अंदर जहाँ पे डाटा यानी पास किया है, यहाँ पे तो टैग पास ही नहीं हो सकते थे, इससे पहले टैग पास हुए थे नहीं हुए थे, अगर होने होते तो खुद ही हो जाते। यहाँ पे टैग पास करना मैंने इसीलिए किया है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मुझे एचटीएमएल दिखानी होती है कंसोल के अंदर। अमूमन कंसोल के अंदर देखो क्या चीजें नजर आती हैं, मैं कोई वेबसाइट यहाँ पे ओपन हुई है ना, इसके अंदर इसकी कंसोल में जाते हैं देखना क्या चीजें होंगी। देखो, क्लिक कर देता हूँ मैं। कंसोल के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं, आपकी जो लॉग्स होते हैं ना, बेसिकली वो चीजें पड़ी होती हैं वेबसाइट की। सही है, इसके अंदर एचटीएमएल की चीज, एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट्स वगैरह और एचटीएमएल की जो चीजें होती है ना, वो नहीं जाती, लेकिन मैंने सिर्फ ट्राई करके दिखाया कि किस तरह से होता है, तो कल को अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम लोग कर सको, सिर्फ ये मकसद था करने का। अभी कुछ क्लियर हुआ। सही, यहाँ तक कोई मसला जी किसी को तो पूछ लें। किसी को भी यहाँ तक कोई मसला हो तो पूछ लें। अच्छा, नहीं है किसी को क्वेश्चन, एंड कर दें मीटिंग। आया आया कुछ आया। यार वेरिएबल का सीन ये है कि तुम अमान वेरिएबल के लिए अभी फिलहाल इतना समझ लो कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो कोई किसी ना किसी वेरिएबल को, किसी वैल्यू को कंटेन करता है। ठीक है, वेरिएबल के अंदर क्या हुआ, ये जो माई हेडिंग है ना, ये पूरा उठ के आ गया वेरिएबल के अंदर, और वेरिएबल की जो वैल्यू है, ठीक है,
वो उसके अंदर उठ के जब आ गई तो मैंने क्या किया, इस आईडी को प्रिंट करा दिया यहाँ कंसोल के अंदर, बस इतना समझ लो बहुत है। वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मैंने माई हेडिंग दी, और माई हेडिंग को मैंने क्या किया, प्रिंट करा दिया। डॉट एचटीएमएल का फंक्शन यूज करना था बेसिकली, इसलिए मैंने वेरिएबल को यूज किया है। वेरिएबल लाइक कंटेनर होता है और इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो मैंने इसके अंदर इसके एचटीएमएल को स्टोर किया था। किसी को भी और कोई किसी और को कोई मसला तो प्लीज बता दें। जी, आज का असाइनमेंट है बेसिकली, आप लोगों को एग्जाम्पल वाली टाइप करनी है। जी, नहीं समझ में आया आपने क्या बोला। कौन बोल रहा है? निशा का माइक खुला हुआ है। हाँ निशा बोले। पूछा भी नहीं आपने। तो पूछें तो। हम्म, ट्राई करें बेसिकली। मैं असाइनमेंट को खास नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि इस एग्जाम्पल को टाइप करके देखें एग्जाम्पल, फिर उसका आपको समझ में आए। हाँ, फाइल मिल जाएगी आपको, मसला नहीं है यहाँ पे। जी, बिल्कुल आपका टैग सही नहीं लगा था, मुझे पता है, मुझे पता है आपकी टैग, आपका जो टैग है वो सही नहीं लगा था, मुझे अंदाजा है। सही है। अच्छा, इसको ट्राई करें, इसको ट्राई करें, अगर तब भी फिर कोई प्रॉब्लम होती है ना तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा, बस फोन मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि जहाँ कोड में एरर आए ना उसकी स्नैप लेके मुझे सेंड कर दिया करें, जैसे ये अरीबा सेंड करती हैं, पिक्चर लेती हैं कोड की, अरीबा या इनमें से कोई, हुदैफा ने उस दिन लास्ट टाइम पिक्चर ली थी, तो पिक्चर सेंड कर दिया करें मुझे, ठीक है। पिक्चर से फायदा ये होता है कि मैं वो सिनेरियो देख लेता हूँ कि आप लोग प्रॉब्लम कहाँ पे फेस कर रहे हो, ठीक है। फिलहाल मीटिंग को एंड कर रहा हूँ मैं, और फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ट्यूसडे को प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह, और टेस्ट का आप लोगों की जो भी चीज़ें, मॉड एग्जाम्स का मैं इससे पूछ के बताता हूँ आप लोगों को कि किस तरह से होगा, किस तरह से नहीं होगा, ठीक है। और मैं क्लासरूम पे एक कोड भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा।